प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। आज एक और बार सुबह काल परमेश्वर का चरणों में आने के लिए प्रभु ने हम लोग को मौका दिए, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और आइए हम वचन से मनन करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमारे तमाम भाई बहनों के साथ प्रभु एक नए दिनों में, एक नई सुबह में परमेश्वर आपके चरणों में आने के लिए पिता प्रभु जी आपने सहायता और मदद की है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप महान और जीवित है और आप दयालु है और आप अनुग्रहकारी और कृपालु और सामर्थ्य परमेश्वर। प्रभु आप सहायता और मदद करिए, अनुग्रह और आशीष करिए। प्रभु आज इस प्रचार को सुनने वाला, वचन को सुनने वाला हमारा प्रत्येक भाई बहन को आशीष और अनुग्रह कर, दया और कृपा कर, छू और चंगा कर। आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमज़ोर दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमज़ोर दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा 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 हे रूहे पार उतरा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। और आज सुबह काल परमेश्वर का चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमको इस दिया हुआ अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज हम परमेश्वर का वचन को देखेंगे, जो है तो पहला कुरिन्थियों 11 का जो है तो वचन में लिखा है 27 में हम पढ़ेंगे। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। मेरे प्यारों विश्वासियों भाइयों बहनों, ये वचन खास करके मसीह विश्वासियों के लिए, परमेश्वर का दास और दासियों के लिए, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर को आराधना और प्रार्थना करते हैं, उनका जीवन में एक गंभीरता को और एक पूरे डर और भय को, एक पूरी सावधानी से हमें मसीह में चलना है, उसके बारे में यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो कोई इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ये बात प्रभु का भोज के बारे में या परमेश्वर का मेज़ के बारे में, जो हर कलीसिया में हालेलुया हर महीना में एक बार या हफ्ता में 2 हफ्ता में बीच करके जो होने वाला एक कार्य है, एक सेवा है, जो है प्रभु भोज। जो प्रभु भोज में केवल वो लोग शामिल हो सकते हैं जो विश्वासी हैं, जो प्रभु का दास है, प्रभु की दासी है, जो मन फिरा करके बपतिस्मा लिए हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, लेकिन वो प्रभु भोजन में शामिल नहीं होते, कारण वो लोग जो है तो बपतिस्मा लिए हुए नहीं है। और लेकिन यहाँ पे हम बात करना चाहते हैं कि प्रभु में बपतिस्मा लिया हुआ लोग भी कई बार प्रभु का रोटी को अनुचित रीति से खाते हैं। मेरे प्रियो, आज हम आप लोग को बोलने के लिए चाहते हैं, इस प्रचार के द्वारा, इस मैसेज के द्वारा हम बोलना चाहते हैं। मेरे एक बात ध्यान से देना है, परमेश्वर का वचन जब यीशु मसीह
40 दिन उपवास प्रार्थना करके वो जब उनका आखिरी स्टेप में उपवास का जब पहुँचे थे, तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह को जो है तो परीक्षा शैतान से हो रहा था, और शैतान ने मत्ती का 4 में हम देख सकते हैं, और इस प्रकार से शैतान ने कहा कि तुम्हें भूख लगा है, क्या तुम परमेश्वर का पुत्र है तो ये मनुष्य ये पत्थर से कहो रोटी बन जाए। तो यीशु ने उनको एक अच्छा उत्तर दिया, एक अच्छा जवाब दिया, कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर से जीवित रह सकता है। तो इसका मतलब ये मेरे प्रियो, हमारा शरीर तो संसार का भोजन चाहिए, संसार का वस्तु चाहिए, लेकिन हमारे अंदर एक और जीवन है, वो जीवन है आत्मिक जीवन, यानी पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन। उसको हमें हमारे जीवन में लागू रखने के लिए का हमेशा तैयार रखने के लिए परमेश्वर का वचन को क्या करना है, खाने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन किस तरह खाया जा सकता है, जो तो परमेश्वर का वचन को पढ़ करके, मनन करके और चलने के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन का जो आशीष है, प्रभु का वचन का जो सामर्थ है, जो हमें शैतान से लड़ने में मदद करता है, वो हमको मिलता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, मतलब जो विश्वासी, जो भाई बहन, जो पास्टर, कोई भी अगर परमेश्वर का वचन को अनुचित रीति से इस्तेमाल करे, या परमेश्वर का वचन को जो है तो बाइबिल है, वचन पढ़ते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते, तो वो अनुचित है। जैसा बाइबिल में लिखा है तुम दोष मत लगाओ, तो क्या करते हैं, जो है तो हम दोष लगाते हैं। लेकिन हमारे पास बाइबिल है, हमारे पास वचन है, हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब हमको दोष नहीं लगाना है। आमीन। लेकिन कई लोग दोष लगा रहे हैं, कई लोग गाली बोल रहे हैं, शायद उनके पास वचन नहीं है, उनके पास परमेश्वर का डर नहीं है, उनके पास परमेश्वर नहीं है। लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन होते हुए हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन को ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं ठीक से पालन कर रहे हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पे जीवन दे करके हमारे लिए अपना बहुमूल्य लहू बहा करके और 39 कोड़ा खा करके हमें शिफा दिया। वो परमेश्वर जो हमें एक आज्ञा दिया है कि जो है तो हालेलुया, यूहन्ना जो है तो 15:7 में लिखा है कि मेरा यदि तुम मुझ में बने रहो तो मेरा वचन तुम में बना रहेगा। तो परमेश्वर का वचन है जो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में हमें मदद करता है, क्योंकि बाइबिल ही स्वयं, परमेश्वर का वचन ही स्वयं तो परमेश्वर है। हम यूहन्ना 1:1 में तो हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब है कि जो बाइबिल पढ़ते हैं, जो बाइबिल जिनके पास है, जो चर्च में जाते हैं, जो कलीसिया में जाते हैं, अगर वो अपने शत्रु के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, अपना पड़ोसी के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना नहीं करते, और अगर वो कहते हैं कि मैं सताव से, मैं समस्या से गुजर रहा हूँ, तो मैं आज उनके लिए कहना चाहता हूँ, हम अनुचित रीति से इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे जीवन को। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरी नहीं है लोगों को दिखा करके प्रार्थना करना, बल्कि बाइबिल कहता है तेरा पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें प्रार्थना को सुनकर के प्रतिफल देगा। तो बाइबिल का आज्ञा को हम जितना मानेंगे वो दिखाने के लिए नहीं है, हम स्वयं परमेश्वर की राज्य को स्थापित करते हैं। हालेलुया। इसीलिए इधर वचन में लिखा है कि जो कोई हालेलुया इस रोटी से खाए, इस कटोरे में से पिए। एक तो पहला बात हम यही बोल रहे हैं कि जो वचन है, वचन परमेश्वर का जो है तो हमें एक रोटी का सामान इसको समझ करके डेली आत्मिक भोजन के लिए हमें इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जिससे हम क्या, जैसे हम शारीरिक रोटी खाते हैं तो इससे हमको क्या बल मिलता है, ताकत मिलता है, और हमारे शरीर में होस्ट। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन को जब हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे और वचन को ध्यान करेंगे, तो हमें मसीह जीवन में आगे ले जाने में और मसीह का राज्य को स्थापित करने में, प्रभु का इच्छा को प्रकट करने में परमेश्वर हमें क्या करेंगे, परमेश्वर का वचन मदद करेगा। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर का वचन पढ़ते ऐसे लिखा है, परमेश्वर के लोग नष्ट हो रहे क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर का वचन का क्या है, ज्ञान नहीं है। तो सच में परमेश्वर का जब ज्ञान नहीं आएगा तो लोग मरे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान यानी परमेश्वर का वचन है, और वचन जब पढ़ेंगे हमारे अंदर एक नई प्रकाश, एक नई आशीष, एक नई अनुग्रह आएगा। हालेलुया।
दूसरी बात यहाँ पे जो बोल रहा है प्रभु भोजन के बारे में, मतलब अगर हम विश्वासी हैं और अगर हम बपतिस्मा लिए हुए हैं, अगर प्रभु भोज में शामिल होने वाला है, तो मेरे प्रियो हमको बिल्कुल अनुचित रीति से उसमें हाथ नहीं डालना है। हमें हर सप्ताह संडे आराधना जाना है, हमें हफ्ता में एक दिन उपवास करना है और दूसरों के लिए क्षमा करना है। मतलब एक पवित्र जीवन होना चाहिए ये मेज़ में शामिल होने वाला। प्रभु का मेज़ में शामिल होने, कई लोग गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, गलत काम करते हैं और रो करके फिर प्रभु का मेज में शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है, ये दुनिया का रीति से हम नहीं है, बल्कि प्रभु हमें चुना है। क्योंकि पहला पत्रस और 1:15 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारे वो बुलाने वाला पवित्र, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो, पवित्र बनो। क्या सारे चाल चलन में पवित्र बनना है? आप प्रार्थना करने में हृदय से प्रार्थना करना है, वचन मन से पढ़ना है, कलीसिया में हृदय से जाना है, मन से जाना है, किसी का दबाव में नहीं जाना है। तो हमारा आत्मिक जीवन का सारे चाल चलन में, हमारे परिवार से, हमारा पारिवारिक जीवन से, हमारा बाल बच्चों से, हमारा दोस्तों से एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा फ्रेंडशिप, एक अच्छा दोस्ती रख करके हमें प्रभु में हो करके हमें आगे बढ़ना है, जिसके कारण हम परमेश्वर का वचन को अनुचित रीति से नहीं, बहुत ठीक रीति से हम पालन करेंगे। मेरे प्रियो, हम कई बार दंड पाते हैं, कई बार हम दुख में चले जाते हैं, कई बार हम समस्या में चले जाते हैं। इसलिए आज अगर प्रभु की हालेलुया वचन को अनुचित रीति से अपने जीवन में ना लागू करें, हमारे जीवन में हालेलुया, अगर हम प्रभु का वचन को अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे, मनन करेंगे, हमारे जीवन में बहुत आशीष देंगे। इसीलिए परमेश्वर का मेज में शामिल होने वाला, हर सप्ताह आराधना जाना है, कलीसिया में जाने वाला होना चाहिए, वचन पढ़ने वाला होना चाहिए, उपवास करने वाला होना चाहिए, पवित्र मेज में शामिल होना चाहिए। क्योंकि ये यीशु मसीह का हम जो रोटी खाते हैं, वो रोटी नहीं, वो मांस है और लहू है। क्योंकि यूहन्ना बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, कि जो मसीह का मांस और रोटी नहीं खाएगा उनमें जीवन नहीं है, उनको आनंद जीवन नहीं है। तो एक विश्वासियों को बहुत ज़रूरी है कि प्रभु भोज में शामिल होना। कैसे होना? पूरे मन फिराव के साथ, पश्चाताप के साथ, अनिश्चित रीति से नहीं। अगर हमारा किसी से बैर है, किसी से झगड़ा है, किसी से लड़ाई, हम तुरंत जाके शामिल होने से पहले हमें क्षमा मांगना है। हम कुछ साल पहले हम एक आराधना में हम लॉर्ड सफ़र मीटिंग कर रहे थे। उसी समय एक भाई और बहन में झगड़ा हुआ था, हमें पता नहीं था। वो बहन रोने लगी लॉर्ड सफ़र के सामने और तुरंत अपना भाई को हाथ पकड़ के बोली, भाई मुझसे जो गलती हो गया मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि अभी प्रभु का मेज़ है, मैं शामिल होने के लिए जा रहा हूँ, मैं दंडित नहीं पाना चाहता। इस प्रकार से बोल करके वो प्रार्थना करने लगी। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा बोलने का मतलब है, मुझे बताने का मतलब है, हमें कितना गंभीर होना चाहिए प्रभु का मेज में शामिल होने के लिए। और जहाँ तक है तो हमें उपवास और प्रार्थना के साथ ही इसमें शामिल हो। परमेश्वर हम सबको आशीष देंगे। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष से दुआ करेंगे। प्रभु जी, इस वचन को सुना हुआ हर एक प्रत्येक परिवार, भाई बहनों को आशीष और अनुग्रह कर दे और कृपा कर, छू और चंगा कर आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।